हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। एग्ज़ाम 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर की लगभग मैंने आप लोगों को 17 से 18 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें हम लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने किया है सबसे ज़्यादा बार। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखिए अनुच्छेद से संबंधित कुल 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा लास्ट में। आप लोगों ने इन 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का जवाब सही दिया है। टारगेट रहेगा आज का 28 क्वेश्चंस का। अगर आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस में 28 क्वेश्चंस का सही जवाब दिया तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की जो एसएससी स्टेनोग्राफर की जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान दिए गए हैं। यूपीएससी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले है होता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख लीजिए। यूपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया और हटाया जाता है। यूपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और हटाया जाता है, और इसे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य क्रमशः राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और हटाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1964 में। ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 300A, ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार जो 44वें संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, अनुच्छेद 300A के तहत एक सरल कानूनी अधिकार बन गया है। जान लीजिए और समझ लीजिए हर बात को अच्छे से। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखने की, 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। एक नए प्रावधान अनुच्छेद 300A को संविधान में जोड़ा गया था जो प्रदान करता था कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार द्वारा अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं होगा। तो ये सारे फैक्ट आप देख लीजिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में टैक्स वर्णन है? धन विधेयक अधिनियम, संसद का गठन, अखिल भारतीय सेवाएं, भारत का निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है? तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शंस बता रहे हैं भारत का निर्वाचन आयोग, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे।
संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 53। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 248(1) में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143। हमारे संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत डैश का वर्णन है? आपातकालीन व्यवस्था, नगर पालिका का गठन, वित्त आयोग का गठन, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नगर पालिका का गठन के अंतर्गत का वर्णन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 63। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान को के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। भारत के महान्यायवादी एजी संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकार होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। यह भी आपको ध्यान में रखना है, आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 53 में यह वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में वर्णित है उपराष्ट्रपति का पद, केंद्र की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्य का एक माध्यिकता होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में वर्णित है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का वर्णन करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का वर्णन करता है? उपाधियों के अंत का वर्णन करता है अनुच्छेद 18। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। देखिए, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से देखते चलिए आप लोग। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य की किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 30। संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसरों की समता की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24B, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात शिक्षा का अधिकार। इसमें देखिए 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 80। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जान लीजिए। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 में सरकार को संसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 29 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान करके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिकों के वर्ग को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 29 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 29 के बारे में आप लोगों को यहां से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनुच्छेद 19 में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 2, 4, 6 या 5? 2, 4, 5, 6। अनुच्छेद 19 में हमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के पृथक्करण का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के पृथक्करण का वर्णन किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिकाओं के पृथक्करण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 143 आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें जान लीजिए। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन अनुच्छेद 143 से न्याय प्रशासन की बात नहीं करता। यह निर्णय नहीं बल्कि परामर्श है। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, अनुच्छेद 79 में टैक्स के गठन का प्रावधान है। लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, संसद का गठन, मंत्री परिषद का गठन। देखिए अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का प्रावधान होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 463, अनुच्छेद 297, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का प्रावधान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 263 के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। अंतरराज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इसमें देखिए प्रधानमंत्री, 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता जो है ना प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसकी बैठक वर्ष में 3 बार होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस अनुच्छेद में भारत और राज्यों की संचित निधियों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 313। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280। हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, बातें हैं, फैक्ट हैं, कुछ भी समझ लीजिए, उनके बारे में जान लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, ये तो आपको पता चल गया। यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति द्वारा भारत में कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 53A। संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जिसे समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
28 क्वेश्चन देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 2। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। 29 क्वेश्चन देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39। संविधान के अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विस्तृत है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण के समर्थन के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य है। भाग 4 के महत्वपूर्ण लेख उनके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 36 परिभाषा, अनुच्छेद 37 डीएसपी का आवेदन, अनुच्छेद 39 है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी आदि, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 49 स्मारक और स्थानों का संरक्षण और प्राकृतिक महत्व की वस्तुएं। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 107। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। तो देखिए, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, जहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।